परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। जब चल रहा होगा जमाने में हारने का दौर, जब चल रहा होगा इस जमाने में हारने का दौर, हमारी उड़ान उसी समय होगी। और आप लोगों के लिए मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग परेशानियों से घबराइएगा मत, मैथ के क्वेश्चन को देखकर डरिएगा मत कि हमसे नहीं बनेगा, क्योंकि आप लोग को हम वही क्वेश्चन कराते हैं जिसकी संभावना यह भी है ना कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन छप जाएगा। यदि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता है तो अंक बदल कर गारंटी है कि सवाल जरूर आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को हम वैसे ही सवाल कराते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। बस आप लोग एक वो सवाल को आप लोग अच्छे से समझेंगे और आप लोग के लिए इतने सारे हम वीडियो ला रहे हैं, आप लोग एक वीडियो को आप लोग आराम से देखेंगे। चलिए तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। परेशानियों से मत घबराइएगा, क्योंकि परेशानियों का आना काम है और उनसे निपटना हमारा भी काम है, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग का बाबू मैथ का मास्टर पीडीएफ है, आप लोग ले लीजिएगा। 49 रुपये का मात्र मिलेगा, ठीक है ना। 49 रुपये का आप लोगों को मैथ का मास्टर पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। ये नहीं बोलेंगे ना कि इसी क्लास का पीडीएफ मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सालाना जो मतलब ईयरली जो पेपर होता है, मेरे द्वारा गेस क्वेश्चन हो जाएगा, 1 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर या सब कुछ मिलेगा। उसी सब को मिला के मास्टर पीडीएफ रखे हैं ताकि आप लोगों को सब कुछ बाबू मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आप लोग क्या करना है, इसको ले लेना है और आराम से जो पीडीएफ आप लोग को देंगे उसको रिवाइज करना है। पीडीएफ मिलेगा कहाँ, तो आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, वहाँ हमारा वहाँ हमारा एक ऐप है स्टडी विथ डेडिकेशन, कोस्ट में लगा दीजिएगा SWD, सर्च मारिएगा आ जाएगा। पहचानने का तरीका क्या है कि जो हमारा चैनल का लोगो है आप लोग देख रहे हैं वही हमारा ऐप का भी लोगो है, सेम लोगो है। तो आप लोग वहाँ से आराम से आप लोग ले सकते हैं, चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। और कोई दिक्कत होता है पेमेंट के इशू, चाहे ऐप नहीं खुल रहा है या कोई और दिक्कत होता है तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ये हम लोग का ही नंबर है, आप लोगों के 24 घंटा के लिए हम लोग सुविधा देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को आराम से बना लेंगे। और यहां से हम लोग 10 सवाल को डिस्कस करेंगे और ये 10 सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो चलिए हम लोग यहां से क्वेश्चन को बनाने का काम चालू करते हैं। समय बहुत कम है, पढ़ना वही है जो हमारा जिससे हमारा स्कोर बढ़े। तो देखिए क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 10 π/7 है, इसका हम लोगों को मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखिए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से आप लोग को देखना है। हम लोग को यहाँ दिया गया है कॉट इनवर्स, यहाँ हम लोगों को 10 और हम लोग को यहाँ π/7 दिया गया है और इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि हम लोग का कॉट इनवर्स हो गया। 10 को हम लोग लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं, बट कैसे, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं π/2 और माइनस का π/7 लिख सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, ठीक है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कहेगा सर कैसे लिख सकते हैं। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है ना। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी हम लोग का π/7 हम लोग का यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए कॉट इनवर्स, यहाँ कॉट इनवर्स कॉट, ये हम लोग का x हो गया। तो आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि कॉट इनवर्स कॉट x रहता है तो हम लोग का x हो जाता है, मतलब हम लोग का π/2 और माइनस का π/7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग 14 LCM ले लेंगे, 2 से जाएगा
7 बार में तो हम लोग का 7 पाई हो जाएगा, माइनस देंगे 7 से जाएगा 2 बार में, 2 से गुना करेंगे तो हम लोग का 2 पाई हो जाएगा। तो 7 में से 2 जाएगा बाबू तो हम लोग का 5 पाई हो जाएगा और नीचे हम लोग का 14 हो जाएगा। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 पाई बटा में 14 हम लोग का क्या होगा, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सवालों को बनाना है, आप लोग को ऐसे ही सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप लोग को बहुत जल्दी सवाल को बनाना होगा, ठीक है ना। तो आप लोग को ये सारा जो पीडीएफ है क्वेश्चन के फॉर्मेट में और सॉल्यूशन के फॉर्मेट में आप लोग को ऐप पर दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं बाबू। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर हम लाते हैं और आप लोग आराम से क्या करेंगे, यहां से इसको समझेंगे, ठीक है ना। ये सारे जो पीडीएफ है आप लोग को ऐप पर डाल दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहां से अब आते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर है और इसको भी हम लोग को क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 को हम लोग साइन इनवर्स 77/85 सिद्ध करना है। और ऐसे सवाल आप लोग एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आप लोगों में से स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसे सवाल को पता नहीं वो छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, इन सब सवालों को बनाना है, क्योंकि इन सब सवालों में आप लोगों को नंबर कटने की संभावना बहुत कम रहती है और पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोगों को फटाफट क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ लिखना है LHS, यानी आप लोग को यहाँ लिखना है LHS। LHS में जो पार्ट है वो पहले लिख लीजिए। तो हम लोग का यहाँ LHS में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ साइन इनवर्स 3/5 है प्लस ओकरा बाद हम लोग का यहाँ पर बाबू साइन इनवर्स 8/17 है। ये हम लोग का LHS का पार्ट है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे कि हमारा साइन इनवर्स x और हमारा साइन इनवर्स y हो गया, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा बाबू लोग ना कि हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे ना, तो थोड़ा सा मतलब हम लोग को अच्छा लगता है, मतलब जो कॉपी चेक करने वाला रहता है ना तो उसको लगता है कि नहीं यह अपने से लड़का मैथ बनाया है। तो साइन इनवर्स हो जाएगा यहाँ x इंटू अंडर रूट में हम लोग का 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस है तो हम बीच में प्लस देंगे y इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हम लोग का इतना होता है। अब उसके बाद आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से आप लोग को क्या करना है, ध्यान से आप लोग देखिएगा कि साइन इनवर्स यहाँ हम लोग का 3/5 हो गया ना। ओकरा बाद हमने के क्या करना है, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए तो आप लोग को हम बता देते हैं, यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ये वाला जो होता है बाबू लोग ना, ये वाला हमनी के x है, समझ गए ना। और ये वाला जो हम लोग का है ना ये y है, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला से देखिए साइन इनवर्स x यानी यह आगे वाला x है, यह आगे वाला y है। तो हम यहाँ x 3/5 लिख दिए ना। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग को y लिखना है। तो y कौन है, 8/17 है ना। तो 8/17 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ y का स्क्वायर है तो 8/17 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 64 होता है। और 17 का स्क्वायर हम लोग का 289 होता है। आराम से लिख दिए ना, आराम से लिखना है, घबराना नहीं है। यहाँ y है ना और y का वैल्यू कितना है प्यारे भाई, 8/17 है इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। x का वैल्यू 3/5 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का 25 हो जाएगा। इतना हो गया ना। अब एक क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ हम लोग का 3/5 हो जाएगा और यहाँ आप लोग देखेंगे यहाँ हो जाएगा 289 माइनस का 64 अब आटा में हो जाएगा हम लोग का यहाँ 289 प्लस दे देंगे यहाँ हम लोग का 8/17 है इंटू हम लोग का ये 25 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 माइनस 9 अब आटा में हम लोग का यहाँ भी 25 हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे कि साइन इनवर्स, ठीक है ना, यह हम लोग का 3/5 हो गया ना। 289 में से 64 जाएगा बाबू लोग तो 225 होगा और 225 का वर्गमूल कितना होता है बाबू लोग, तो हम लोग का 15 आ जाएगा बहरी और 289 का हम लोग का 17 होता है, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा 8/17 गुना
25 में से 9 जाएगा तो बाबू हम लोग का 16 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, और 25 का हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा ना। अब उसके बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से हम लोग का राइट आंसर क्या आने वाला है। हम देखिए 15 से 3 में गुना कर देंगे तो यहाँ हम लोगों का, ठीक है ना, 15 से 3 में गुना करेंगे तो हम लोग का 45 हो जाएगा। और देखिए 17 से 5 में गुना करेंगे तो 17 5 कितना हो जाएगा वो 85 हम लोग का हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि 8 चौके कितना हो जाएगा वो 8 चौके हमनी के 32 होता है। और ओकरा बाद आप लोग देखेंगे कि 17 5 हम लोग का यहाँ पर कितना हो जाएगा तो हमनी के 85 हो जाएगा। अब आप लोग को बस देखिए आ गया, एकदम सिंपल तरीका से आप लोग देख रहे हैं कि आ गया। हम लोग का नीचे 85 एलसीएम हो जाएगा, इधर हम लोग का 45 और इधर हम लोग का क्या हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे 45 और 32 कितना हो जाएगा 45 और 30 75 और 277 हो जाएगा। तो यानी हम लोग का हो गया साइन इनवर्स हम लोग का 77 बाटा में 85 हो गया, और बराबर ये हम लोग का RHS के इक्वल टू आ गया। और नीचे हम लोग यहीं पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो आप लोग देख लीजिए कि यह सवाल हमने कितना बढ़िया से, कितना बहुत आराम से आप लोग को हमने समझा दिया ना। आप लोग को मात्र ऐसे ही एग्जाम में बनाना है और आप लोग को 2 नंबर मिल जाएंगे। और ऐसे सवाल आने के चांस आपके एग्जाम में 99% है कि ऐसे एगो सवाल रहबे करेगा। तो सोचिए कि जब आप लोग के एग्जाम में ऐसे सवाल यदि आ जाते हैं और आप लोग जब इसको बनाए रहेंगे तो क्या एग्जाम में आप लोगों से नहीं बनेगा? बिल्कुल आप लोगों से बन जाएगा और आप लोग मैथ में आराम से 95 ला सकते हैं, ठीक है ना। लड़का लोग देखिए, आप लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी लोग को बोलते हैं, सारे स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप लोग जिस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, जिस टाइप के एग्जाम में सवाल आते हैं ना, उस हर एक टाइप को आप लोग बना डालिए, समझ गए ना। हम वही टाइप कराते हैं ना जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए तो यहाँ क्या करेगा, तो अब समझिए कि यह साइन में था तो साइन में दे दिया ना, लेकिन एग्जाम में थोड़ा मोड़ा क्या करेगा कि नखरा करेगा कि ये देगा साइन में, ये बोलेगा कि टेन में लाइए, चाहे बोलेगा कॉस में लाइए, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, यह इधर प्रूफ दैट जौना में रहेगा, ठीक है ना, यह प्रूफ दैट जौना में रहेगा, आप लोग एक के ओकरे में चेंज कर लीजिएगा, आराम रहेगा। मतलब इधर साइन है ना, तो इधर साइन में है तो हम साइन को आराम से तोड़ लेंगे। इधर मान लीजिए कि यह कॉस में रहेगा प्रूफ दैट ना, तो इस पूरे क्वेश्चन को कॉस में चेंज कर दीजिएगा, आराम से कॉस का फॉर्मूला लगाइएगा, आराम से आ जाएगा। फिर मान लीजिए कि इधर वाला प्रूफ दैट आपका 10 में रहेगा ना, तो इसको आप लोग आराम से 10 में चेंज कर लीजिएगा और 10 का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आराम से आप लोग का प्रूफ दैट आ जाएगा। पूरा समझ में आ गया ना कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। तो जब इस टाइप के एग्जाम में आएंगे तो आप लोग क्या करना है, वहां आप लोग को आराम से बनाना है और ये आएंगे ही सवाल, ठीक है ना। इतना कन्फर्म रहिए, आप एकदम श्योर रहिए कि आप लोग ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। जब क्वेश्चन का रिव्यू करेंगे ना तो वीडियो खोल के दिखाएंगे अब की बार, समझ गए ना। अब की बार जानते हैं कैसा रिव्यू करेंगे, यहाँ क्वेश्चन लाएंगे और अपना वीडियो खोल के दिखाएंगे कि देखिए हम ये क्वेश्चन 2 महीना पहले कराए थे और आया है सेम टू सेम। इसीलिए बोलते हैं बाबू कि आप लोग बस एक क्वेश्चन को आराम से समझा करिए। चलिए 2 गो सवाल हो गया। तीसरा का सवाल आप लोग के सारणी का है, ठीक है ना, और सारणी का मान निकालना है। ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं और आप लोग को बनाना है। चलिए तो सारणी का हल करना है, ठीक है ना। तब एक में देखिए कोनो प्रॉपर्टीज लगने वाला है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए एक बार 2 3 6 3 बार में, बस 3 से 3 बार में जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको देखिए कि लग रहा है कि एक प्रॉपर्टीज लगने वाला नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट हल कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ क्या करते हैं, हम 2 को लेते हैं, 2 को लेंगे। चलिए 2 को लेंगे तो आप लोग को मालूम है ना कि 2 के सामने वाला रो और कॉलम बंद होता है, और 2 मतलब 2 जिस जगह पे है उस जगह का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है। तो हम +2 ले लिए हैं। तो अब आप लोग को ध्यान से देखना है, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग को देखना है क्या करना है। 2 ले लिए तो क्या बचा, -4, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इधर लिख देते हैं। 2 लेंगे तो हम लोग का -4 बचा, ओकरा बाद -11 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा। ओकरा बाद देखिए ये जो -3 है ना बाबू, जो आप लोग ये देख रहे हैं -3 देख रहे हैं, इसके जगह का चिन्ह होता है माइनस, ठीक है ना। ये जो -3 जिस जगह पर अभी है उस जगह का चिन्ह होता है माइनस, ठीक है ना, उस जगह का चिन्ह क्या होता है, माइनस। बट ऑलरेडी हम
-3 को लाएंगे तो इसको हमन के क्या कर देगा, +3 कर देगा। समझ गए ना, इस जगह का चिन्ह होता है माइनस, ठीक है ना। हम -3 को लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमन के +3 हो जाएगा। वही हम बाबू यहाँ लिखे हैं +3। अब मान लीजिए ये लेंगे तो एक सामने का रो बंद करिए, सॉरी इसके सामने का कॉलम और रो बंद करिए, तो 3 माइनस का 11, 3 माइनस का 11, यहाँ हम लोग का 5 और यहाँ हम लोग का 2 हो गया। उसके बाद अब आप लोग का ये समझ में आ, अब देखिए यहाँ पर 6 है तो हम यहाँ पर प्लस का 6 लेंगे। तो अब देखिएगा जब 6 लेंगे तो रो बंद कॉलम बंद, तो हम लोग का यहाँ 3 हो गया, यहाँ माइनस का 4 हो गया और यहाँ हम लोग का 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, कर देंगे। ऐसे हो गया। तो सर एग्जाम में देखिए जब 2 नंबरिया में आएगा ना तो ऐसे बनाइएगा न कि ये क्या इसका आंसर लिख दीजिएगा, ऐसे नहीं करना है। जब एग्जाम में आएगा ना तो ये प्रोसेस आप लोगों को लिखना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। इसीलिए हम लिख रहे हैं और आप लोग को समझा रहे हैं और आप लोगों को आराम से देखना है। चलिए हम यहाँ 2 लिख दिए, ठीक है ना, यहाँ हम 2 लिख दिए। अब देखिएगा -4 से 2 में गुना होगा तो माइनस का 8, फार्मूला का आता है माइनस, और 2 से -11 में गुना करेंगे तो माइनस का 22 होगा, तो यहाँ हमने के प्लस का 22 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ हम लोग का +3 है, 3 से 2 में गुना करेंगे 6 हो जाएगा। 5 से -11 में, सॉरी 5 से -11 में गुना करेंगे तो हमने के माइनस का 55 होगा, ठीक है। तो हमने के फार्मूला का आता है माइनस, और ये दोनों को गुना किए हैं तो -55, तो हमने के यहाँ कितना हो जाएगा, वो प्लस का 55 हो जाएगा। अब चलिए प्लस का 6 हो गया, चलिए 3 दूनी कितना 6, फार्मूला का माइनस, 5 से -4 में गुना करेंगे तो -20, तो यहाँ हमने के प्लस का 20 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ हम करते हैं, ध्यान से देखिए, 2 गुना माइनस का 8 और प्लस का 22, तो 14, 26, 2, 22, तो हमने का 14 हो जाएगा यहाँ। आप प्लस का यहाँ देखिए 3 और 55 और 6 कितना हो जाएगा, 55 6 हम लोग का 61 हो जाएगा, ठीक है ना। 55 6 61 हो जाएगा बिल्कुल। और ओकरा बाद देखिए यहाँ 6 हो जाएगा और 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये हो गया ना, बस एक का मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 14 दूनी हमनी के 28 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 6 से 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब फिर चलिए 6 से गुना कर देते हैं, 6 से करेंगे तो 36 के 6 हासिल गए 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया, इतना हो गया। चलिए क्या जोड़ देते हैं, 6 और 3 9 और 9 8 17 की 7 हासिल गया 1 हो गया ना, 1 और 5 1 6 और 6 और 8 कितना हो जाएगा, 6 8 हमने को हो जाएगा 14, ठीक है ना। 14 हो जाए, 14 और 2 16 की 6 हासिल गया 1, ठीक है ना। 1 बचा, 1 1 2 और 1 हमनी के 3, तो 367 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का 367 आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को आ रहा है। प्रोसेस एकदम आप लोग का सही है। आप लोग को जब एग्जाम में आएगा तो आप लोग को ऐसे ही बनाना है प्यारे दोस्त, ठीक है ना। आप लोग को सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। सारणी का मान भी एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो मुझे देखिए सभी स्टूडेंट को टारगेट करना है कि आप सभी स्टूडेंट मैथ में कम से कम नहीं तो आप लोग 90 पार लाइए, कम से कम नहीं तो 90 पार लाइए, और उसके लिए आप लोग के लिए जितना मेहनत होगा हम करिए रहे हैं। चलिए, और 90 बाबू मैथ में कम नंबर खराब नहीं होता है। यदि मान लीजिए आपको मैथ में डर लग रहा है और 90 भी आप लोग ला देते हैं तो आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। और मेरा टारगेट यही कि आप लोग कम से कम नहीं लाए तो 90 लाइए, और उसके लिए हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आप लोग के एग्जाम में एकदम सेम टू सेम टकरा जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो आप लोग सब्जेक्टिव का प्ले लिस्ट बनाए हैं ना, आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, वहाँ सब्जेक्टिव का बहुत बढ़िया से सीरीज वाइज 10-10 क्वेश्चन का वीडियो डाले हैं। आप लोग आराम से वो सब क्वेश्चन को लगा लीजिए, सब्जेक्टिव आप लोग का 100% कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए। चलिए तो आप लोग देखिएगा, यहाँ ए का वैल्यू हम लोग को दिया गया है, यहाँ बी का वैल्यू दिया गया है, और हम लोग को सिद्ध करना है कि ए बी का जो मान है वह बी ए के बराबर नहीं है। बहुत आसान चीज़ है और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो हमको क्या करना है, देखिए बाबू, हमको सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग LHS भी लिख सकते हैं या हम लोग सबसे पहले ए बी भी लिख सकते हैं ना। चलिए तो हम ए बी लिख दिए ना, और ए बी का वैल्यू जो है लिख देते हैं 5 माइनस का 11, यहाँ 6 हो गया, यहाँ हम लोग का 7 हो गया, ये हो गया गुना। ओकरा बाद हम लोग का यहाँ बी हो गया, बी का वैल्यू देखो 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। चलो यहाँ अब एक क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। ध्यान से देखिएगा,
5 से 2 में गुना करेंगे 10 हो गया ना। अब -1 से 3 में गुना करेंगे तो माइनस का 3 हो गया, तो 10 में से 3 गया हमनी के 7। 5 से 1 में गुना करेंगे बाबू 5 हो गया। 1 से 4 में गुना करेंगे, सॉरी -1 से 4 में गुना करेंगे -4, तो 5 में से 4 गया 1 हो गया। 6 से 2 में गुना करेंगे तो हमनी के 12 हो जाएगा, और 7 से 3 में गुना करेंगे तो 21 होगा, तो प्लस का 21 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12 17 के 21, तो देखिए तो 21 और 10 कितना हो जाएगा 31 और 2 33, तो यहाँ हम लोग का 33 आएगा। और 6 ले 1 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 7 से 4 में करेंगे तो 28 हो जाएगा, तो 28 6 कितना हो जाएगा 34 हमनी के हो जाएगा। तो आप लोग देखें ना, यानी इसका मल्टीप्लाई किए ए बी का, तो हम लोग हमारा कितना आ गया 33, 7 1 33 34 आ गया। उसी प्रकार से हम बाबू क्या करेंगे, यहाँ बी ए का गुना करेंगे। चलिए बी का गुना करते हैं। बी का वैल्यू क्या है, यहाँ 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और ओकरा बाद हम लोग को क्या करना है प्यारे भाई, हमको ए देखना है, तो हम यहाँ ए लिख देते हैं। 5 - 1 यहाँ 6 और यहाँ 7 हो जाएगा। अब एकरा के मल्टीप्लाई करवाना है, तो चलिए आप लोग देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई करने पर आखिर क्या आता है आप लोग भी अपने कॉपी में मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। आप लोग वीडियो रोक के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए 2 से 5 में करेंगे तो 10, और 1 से 6 में करेंगे तो 6, तो 10 और 1 कितना है 16 हमनी के राइट आंसर यहाँ आएगा। चलिए 2 से -1 में करेंगे तो हमनी के कितना होगा माइनस का 2 होगा, और 1 से 7 में करेंगे तो प्लस का 7 होगा, तो 2 - 7 कितना है बाबू 2 - 7 होगा, तो हमनी के 5 हो जाएगा। अब चलिए 3 से 5 में करेंगे तो हमनी के 15 हो जाएगा, और हमनी के 4 से 6 में करेंगे तो हमनी के 24 हो जाएगा, तो 24 10 34 और 5 हम लोग का एजा 39 हो जाएगा। अब देखिए 3 से -1 में करेंगे प्यारे दोस्त तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 4 से 7 में करेंगे तो 28 हो जाएगा, तो माइनस का 3 और प्लस का 28 हमनी के यहाँ 25 होगा ना। तो अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा हम लोग का ये बी ए हो गया। तो अब आप लोग देखिए ए बी का मान इतना है, बी ए का मान इतना है, क्या सेम है नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः, ठीक है ना, अतः लिख देंगे कि हमारा ए बी का मान कितना आया है, जितना आया है हम लिख देते हैं। ए बी का मान आया है 7 1 33 और 34 हम लोग का इतना आया है। उसके बाद हम लिख देते हैं बी ए, ठीक है ना, कि बी ए का मान कितना आया है, ये सामने है हम लोग का 16 है, 5 है, 39 है, 25 है, ये हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ए बी है वह हम लोग का बी ए के बराबर नहीं है, हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, समझ गए ना। ये हम लोग ऐसे लिख देंगे। जब 2 नंबरिया में आएगा बाबू लोग ना, तो आप लोग को ऐसे बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग को बनाने तो आता है, बस 2 नंबरिया में बनाने का तरीका क्या होता है वह नहीं मालूम है। तो आप लोग एग्जाम में ऐसे बनाइएगा, ठीक है ना। जब एग्जाम में ऐसे बना दीजिएगा 2 नंबरिया में ना, तो वह नंबर नहीं काटेगा, वह नंबर दे देगा आप लोग को 2 नंबर। तो आप लोग ऐसे बनाइएगा बाबू, समझ गए ना। आप लोग को एग्जाम में ऐसे बनाना है, समझ गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर हम लाते हैं, उसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे। चलिए सारणिक हो गया, ये हो ही गया। अब ये डीसी का सवाल, ठीक है ना। ये डीसी के सवाल भी जानते हैं कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा, और इसीलिए हम डीसी के कम से कम जानते हैं। डीसी के सवाल हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कराते हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में डीसी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इन्वर्स मैट्रिक्स, मतलब आप लोग एक और एक खाली बना के आप लोग 90 ला दीजिए। कैसा रहेगा कि 3-4 गो टॉपिक बना के यदि मान लीजिए कि हमारा 90 आ जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया बात है कि नहीं, कि 3-4 को मान लीजिए कि टॉपिक पढ़ लेते हैं और ओकरे से हमारा 90 आ जाएगा, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो हम 3-4 गो टॉपिक पर बहुत ज़्यादा फोकस करके आप लोग पढ़ाते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग ओकरे पे इतना कमांड रखिए कि आप लोग का आराम से 90 आ जाए, आराम से, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग 5 नंबर सवाल डीसी है, एक हमनी के बनाते हैं। तो हम लोग को सवाल दिया गया है, आप लोग भी देख रहे हैं कि y बराबर सबसे पहले अंडर रूट दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को हम डीसी सिखाते हैं बच्चा जिसन, कि मान लीजिए कि आप लोग को डीसी करने भी नहीं आता है ना, तो आप लोग मेरा खाली क्लास देख लेंगे तो आप लोग को डीसी सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, y बराबर लिख देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ लिखना है दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप लोग लिखिए अपने कॉपी में अभी, क्योंकि लिखने का आदत आप लोग को अभी से डालना पड़ेगा। अभी से नहीं लिखेंगे एग्जाम में छूट जाएगा, फिर काटिएगा तो फिर नंबर कटेगा,
तो आप लोग मेरे साथ अभी लिखिए, क्योंकि अभी प्रिपरेशन किसका हो रहा है, सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव लेखा बनाते हैं, समझ गए ना, और ऑब्जेक्टिव को तो वैसे ही उड़ा देते हैं, देखिए कि समझ गए ना। तो आप लोग को सब्जेक्टिव लेखा बनाना है। तो आप लोग को यहाँ लिखना है कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख लिए ना। अब उसके बाद क्या करना है कि y को dc करना है। तो y को हम लोग dc करेंगे प्यारे दोस्त, तो यहाँ dy/dx हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग करना है, चलिए तो हम यहाँ डी अंडर रूट है ना, पहले अंडर रूट देते हैं। यहाँ अंडर रूट में हम लोग का साइन, यहाँ हमनी के रूट एक्स है। तो अंडर रूट एक्स का डीसी कैसे करते हैं कि अंडर रूट के अंदर जितना रहेगा उस सब को नीचे लिखिए। तो ये बेचारा हमनी के अंडर रूट हो गया ना। इसके अंदर हम लोग का साइन रूट एक्स है, तो हम लोग एक नीचे लिखेंगे, बिल्कुल अंडर रूट के अंदर जितना रहेगा ना सब नीचे। आप फिर जब नीचे लिखे है ना एक फिर ऊपर है, ऐसे होता है, समझ गए ना। ऐसे आप लोग करने को सीख जाएंगे आराम से। अब देखिए, अब ये क्या हो गया, अब ये अंडर रूट नहीं है, अब ये साइन है। तो साइन का डीसी कैसे होता है कि यदि साइन का डीसी करना है तो साइन के आगे वाले जो एंगल है, मतलब साइन का, देखिए ये साइन है तो ये वाला पूरा क्या हो गया, ये पूरा हमने के एंगल हो गया। तो जो भी साइन का एंगल रहता है ना वो करक हमने के नीचे लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग डी रूट एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर जो नीचे लिखे हैं ना एक ऊपर लिखेंगे। तो आप लोग के मन में ये बात आ रहा होगा कि सर ये हम लोग कब तक लिखेंगे, पता नहीं चलता है। तो याद रखिएगा कि ये जब तक ये नीचे वाला, ठीक है ना, ये जब तक नीचे वाला ये एकरा से मैच नहीं कर जाएगा, जब तक ये नीचे वाला इससे मैच नहीं करेगा तब तक लिखेंगे। चलिए जो नीचे वाला था ऊपर लिख दिए। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। फिर ये अंडर रूट आ गया ना। तो अंडर रूट के अंदर क्या है, कहेगा सर अंडर रूट के अंदर तो एक्स है, तो एक्स लिख देंगे। तो अब आप लोग देखेंगे जो नीचे वाला है एक से मैच कर गया ना, छोड़ देंगे, हो गया। आप लोग डीसी सीख गए, ठीक है ना। डीसी बस यही होता है, डीसी और कुछ नहीं होता है। चलिए अंडर रूट एक्स का डीसी क्या होता है प्यारे दोस्त, तो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो यहाँ हम लोग का साइन, यहाँ हमने के अंडर रूट एक्स हो गया। चलिए अब साइन का डीसी आप लोगों को मालूम है कॉस होता है, साइन का डीसी कॉस होता है, बट एंगल को नहीं छेड़ना है। अब कोनो क्या करेगा ना कि ये एंगलों के कुछ चेंजिंग करता है, नहीं। जब आप भी कभी भी ट्रिगो फंक्शन का डीसी करिए या इंटीग्रेशन करिए, ओकर एंगल को हाथ नहीं लगाना है, ओकर एंगल को छोड़ देना है। साइन का डीसी हम कॉस ले दिए, एक और जवन एंगल है एक पास जितना है एंगल सब इसको दे दीजिए। नहीं भाई ले, ये तेरा एंगल है तू ही रख, हम नहीं रखेंगे। और उसके बाद रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डीसी हमने के 1/2 रूट एक्स होता है, लिख दिए। अब सजा के इसको लिख दीजिए। तो जो छोटे छोटे फलन होते हैं उनको पहले लिखते हैं। तो ऊपर तो बेचारा ये अकेले है तो एक के हम लिख देते हैं, और जो छोटे छोटे फलन होते हैं अलग लिखते हैं। देखिए 2 और 2 4, तो हम 4 नीचे लिखते हैं। ओकर बाद रूट एक्स हमनी के छोटा है तो रूट एक्स पहले लिख देते हैं। ओकर बाद हमनी के यहाँ ध्यान से देखिएगा कि अंडर रूट में यहाँ साइन और यहाँ हमनी के अंडर रूट में एक्स हो गया, ठीक है ना। ये हम लोग का ये राइट आंसर कन्फर्म हो जाएगा, समझ गए ना। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको मालूम नहीं होता है, वो लोग क्या करेंगे ना कि ये रूट एक्स ले और ये रूट एक्स कटा देंगे। ये गलत बात है, समझ गए ना। कभी एंगल नहीं कटता है, समझ गए ना, कभी एंगल नहीं कटेगा। इन लोगों में बहुत प्रेम होता है। देखिए ये कहता है एंगल, हम मरेंगे तब ही जब कॉस मरेगा, वरना हम ऐसे नहीं मरेंगे, समझ गए ना। यानी इन दोनों में बहुत दोस्ती बहुत प्रेम होता है। ये कॉस और एंगल ये सब हमेशा साथे रहते हैं। ये जाएंगे तो पूरा जाएंगे, वरना एकरा में से एक भी नहीं जाएगा, समझ गए ना। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए आप लोगों में भी, ठीक है ना, कि मर जाएंगे बट हम लोग अकेले नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से ये रूट एक्स नहीं कर सकता है, क्योंकि रूट एक्स कहेगा कि नहीं आप हमें मार ही नहीं सकते हैं, पावर नहीं है, पावर खत्म है, क्योंकि मेरे पास कॉस है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक हम लोग साथ हैं हम लोग कोई छू नहीं सकता है। तो ट्रिगो फंक्शन में आप लोग को यदि कटाना होगा तो पूरा कटाइएगा, वरना एंगल नहीं कटता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर आप लोग समझ गए। तो डीसी के सवाल एग्जाम में ऐसे ही आएंगे और आप लोग को बनाना है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला सवाल आप लोगों के लिए लाते हैं, देखते हैं कैसा है। चलिए अगला सवाल भी आप लोगों का डीसी का ही है बाबू, ठीक है ना। ये अगला सवाल भी आप लोगों के डीसी का है और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं तो आप लोग बस इसको चुटकियों में बना के आगे निकल जाइएगा। इसका कंसेप्ट आप लोगों को हम बताते हैं कि कैसे आप लोगों को बनाना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये भी बेचारा डीसी का ही सवाल है। सवाल आप लोगों के लिए पहले हम लिखते हैं, y बराबर e के पावर बाबू tan इनवर्स और यहाँ हम लोग का x स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इसको डीसी करना है। देखिए जब भी आप लोग को e के पावर x देगा, चाहे कुछ वो दे, e के पावर में कुछ वो दे, उसका आप लोग को बरम्भास तरीका हम बता रहे हैं। कभी आप लोग फेल नहीं होइएगा, आराम से एक और कबार दीजिएगा। चलिए y को देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। सबसे पहले तो ये लिखना है दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए यह y है तो y का हम लोग अवकलन करते हैं, तो y का अवकलन dy/dx हो जाएगा। यहाँ e के पावर tan इनवर्स x स्क्वायर है, ठीक है ना। और नीचे हम लोग का dx स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि e के पावर में जो रहता है ना वही नीचे आता है, समझ गए ना। e के पावर x का इंटीग्रेशन चाहे dc कैसे होता है कि e के पावर में जौन रहेगा वो सब नीचे आएगा। तो e के पावर में जितना है ना सब के नीचे लिखिए, सब के नीचे आप लोग लिख दिए। अब ओकरा बाद जवन नीचे है ओकरा के ऊपर लिखिए। और इसे कब तक करेंगे, जब तक कि नीचवा वाला एकरा से मैच नहीं कर जाएगा, ठीक है ना, तब तक करेंगे। कंसेप्ट बढ़िया है ना। चलिए अब देखिए tan इनवर्स को करेंगे तो ये आगे वाला जो है नीचे आएगा, जो नीचे वाला लिखे हैं ओकरा के ऊपर लिखेंगे। अब पावर का कैसे होता है, जो पावर के नीचे रहता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है ना। देखिए ये जो नीचे वाला आया एकरा से मैच कर गया ना, छोड़ देंगे, जब मैच कर जाएगा तो छोड़ देंगे। चलिए e के पावर x का डीसी क्या होता है, e के पावर x होता है, तो यहाँ हमने का tan इनवर्स x स्क्वायर हो जाएगा। और tan इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिएगा कि x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर से पावर में गुना होता है, तो हमारा x के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का x के पावर 4 हो जाएगा और x स्क्वायर का डीसी हम लोग का 2x हो जाएगा ना। x स्क्वायर का डीसी हम लोग का 2x हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक के मिला के पूरा लिख देते हैं। देखिए 2x ऊपर है तो ऊपर लिख देते हैं, हाइयो ऊपर ही है तो छोटे छोटे फलन को पहले लिखा जाता है और बड़े बड़े फलन को लास्ट में, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि आप लोग सुने होंगे वो घटते क्रम एगो बढ़ते क्रम। तो घटते क्रम में क्या होता है कि सबसे बड़ा चीज़ को पहले लिखते हैं और उसके बाद छोटा करके। आप बढ़ते क्रम में क्या होता है कि सबसे छोटा फिर ओकरा से बड़ा फिर ओकरा से बड़ा ऐसे करते हैं। तो हम लोग को बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है ना। यानी सबसे पहले छोटा फलन फिर ओकरा से बड़का फिर ओकरा से बड़का, ऐसे ही चलना है, समझ गया ना। तो यहाँ हम लोग को लिखना है e के पावर, यहाँ हम लोग को tan इनवर्स x स्क्वायर बाटा में दे देंगे, ठीक है ना। बाटा में हम लोग दे देंगे 1 प्लस यहाँ x के पावर 4 दे देंगे। हो गया डीसी आप लोग कंप्लीट हो गया। इतना पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग नीचे आंसर मार देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे आप लोग को आंसर मार देना है। तो ये सारे सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ और क्वेश्चन के साथ पीडीएफ आप लोग ऐप पर डाल दिए जाएंगे। आप लोग आराम से वहाँ से खाली यही सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, समझ गए ना। अभी क्या करना है, अभी हमने के स्कोर बढ़ाना है, तो जो आप लोग क्वेश्चन देते हैं ना खाली ओकरे प्रैक्टिस करना है, ओकरा अलावा तो कोनो सोचना भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग रेडी रहेंगे। डीसी का सवाल हो गया ना, लीजिए एगो डीसी का सवाल है, एक बादो डीसी का सवाल है। यानी आज के क्लास में डीसी के सवाल बहुत ज़्यादा लाए हैं, कोई बात नहीं है, डीसी के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को वहाँ डीसी के सवाल को भी अच्छे से क्या करना है, अच्छे से बनाना है। चलिए 7 नंबर देखिए, y बराबर साइन x के पावर log x है। और आप लोग को ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बताए थे कि जब भी फलन के पावर फलन रहेगा, कहेगा कि सर ये पहचानने में प्रॉब्लम होता है कि हम लोग फलन के पावर फलन कैसे पहचानेंगे कि फलन का पावर फलन है। तो देखिए हम लोगों को डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, किसको करना है, y को। तो हमारा y और x दोनों फलन हो जाएगा, समझ गया ना। y और x को छोड़ के सब अचर हो जाएगा, समझ में आ गया। फलन कौन होगा, अचर कौन होगा। तो डिफरेंशिएशन से पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन किसके बीच हो रहा है। देखिए हमको y का डिफरेंशिएशन करना है
एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई और एक्स हमनी के दोनों फलन होगा आ एकरा छोड़ के सब अचर होगा। तो अब देखिए ये वाई हो गया, ये वाला हमनी के एक्स है क्योंकि एकरा में एक्स है ना, तो ये वाला हमनी के का हो गया बाबू, एक्स वाला फलन हो गया। आ ये साइन का ही पावर कहलाता है ना, ये क्या कहलाता है, ये हमनी के पावर कहलाता है। आ इस पावर में भी एक्स दिखाई दे रहा है ना, इस पावर में भी एक्स दिखाई दे रहा है तो इसको बोलेंगे फलन, यानी ये भी फलन, इसका पावर भी फलन, यानी फलन के पावर फलन। और जब भी फलन के पावर फलन रहेंगे तो आप लोग डायरेक्ट डीसी नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, एगो वीडियो में बताए थे कि आप लोग को लॉग लेके बनाना पड़ेगा, समझ गए ना, क्या करना पड़ेगा, लॉग लेके। तो हम सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे कि y बराबर हमारा हो जाएगा साइन एक्स के पावर हम लोग का यहाँ लॉग एक्स हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे वो ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे। आप लोग यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, लिख लेंगे ना, हम बोल रहे हैं, आप लोग वीडियो रोक के लिखिए, यहाँ लिखिए दोनों तरफ लॉग लेने पर। चलिए तो यहाँ हम लोग लॉग लेंगे, तो लॉग वाई बराबर यहाँ हो जाएगा लॉग, और यहाँ हम लोग का हो जाएगा साइन एक्स, और इसके पावर में हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा ना। इस लॉग एक्स का झोटा पकड़िए और इसको लाइए यहाँ बहरी, ठीक है ना, बहरी लाइए, क्योंकि वहाँ माथा पे चढ़ा है ना, माथा ढेर देरी से दर्द कर रहा है साइन का, तो इसका झोटा पकड़िए नीचे लाइए, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा। अब ऐसा ही नहीं आता है, लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, समझ गए ना। चलिए यहाँ हम लोग का लॉग साइन एक्स हो गया। अब देखिए फलन के पावर फलन हट गया ना, आप लोग बताएंगे फलन के पावर फलन हट गया, यह फलन के पावर फलन में था, लॉग उगले के हटा दिए। तो देखिए जब भी माथा पे, ठीक है ना, जब भी माथा पे फलन रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट डीसी नहीं कर सकते हैं, पहले फलन के उतारना पड़ेगा। अब फलन को उतारने के लिए लॉग लाना पड़ता है, समझ गए ना, क्योंकि ऐसे उतरता नहीं है जल्दी, इसको लॉग ही उतारता है। तो लॉग लेने पर ये फलन पावर क्या हो गया, नीचे आ गया। अब एकरा के आराम से डीसी कर देंगे, ठीक है ना। अब आराम से क्या करना है, एकरा के डीसी करना है, तो आप लोग को यहाँ लिखना है कि दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करने पर, लिखिए अभी मेरे साथ आप लोग लिखिए कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख लिए। अब करते हैं, चलिए तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा डी लॉग वाई। और लॉग का डीसी कैसे होता है कि लॉग के जो भी आगे रहेगा वो करा के हम लोग नीचे लिखेंगे, और जवन नीचे लिखेंगे वही ऊपर लिखेंगे, और फिर इसको x के सापेक्ष कर देंगे। तो log y का ऐसे होता है। चलिए अब इसको हम लोग u मानेंगे और इसको हम लोग v मानेंगे, और u इंटू v पे हम लोग डीसी करेंगे। तो चलिए log sin x को पहले हम बाहरी कर देते हैं, ठीक है ना, log sin x को पहले बाहरी कर देते हैं, और ओकरा बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग log x का डीसी करेंगे। तो log के आगे x था तो हमने x आराम से लिख दिया है। अब आप लोग देखिए कि log x का डीसी हुआ है ना, तो अब जिसका डीसी हुआ है अब वो बाहरी जाएगा। तो log x का डीसी हुआ है तो अब इसको हम लोग बाहरी जाएंगे, क्योंकि इसको काम भर दे दिए हैं डोज, ठीक है ना, इसको काम भर डोज दे दिए हैं, अभी बाहरी आ जाएगा। अब ये बेचारा बचल था, अब इसको भी खाना पीना देना है, ठीक है ना, तो अब इसको भी अंदर लाते हैं, अब एकरा के भी खाना पीना दे देते हैं। चलिए log sin x है, तो log के आगे क्या है, log के आगे साइन है, तो हम लोग साइन को नीचे लिखेंगे। अब नीचे साइन है ना, तो हम लोग इधर भी लिखेंगे साइन, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन के आगे क्या है x, तो नीचे x लिख देंगे, और नीचे वाला जो यह है वह इससे मैच कर गया। जब तक मैच नहीं करेगा तब तक हम लोग डीसी करेंगे। चलिए log y का डीसी हम लोग का 1/y हो जाएगा, यहाँ हमनी के dy/dx हो जाएगा। अब चलिए log x का डीसी 1/x होता है, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा log sin x, अब बाटा में x हो जाएगा ना। अब उसके बाद आप लोग देखेंगे ये तो log x है, चुपचाप बाहरी रहेगा। अब चलिए log x का डीसी 1/x, तो इसमें x का काम कितना कर रहा है, x का काम कर रहा है sin x, तो sin x बाटा में आ जाएगा, और sin का डीसी हम लोग का cos x होता है। बस ये हो गया। बस एकरा का क्या करना है, मिला के लिख देना है और इसको कर देना है। इसको क्या करते हैं,
इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ लेके समझा देते हैं, आप लोग आराम से समझे, क्योंकि पीडीएफ भी देना है ना। जब पीडीएफ देना होता है तो थोड़ा सा बढ़िया से अरेंज करके आप लोग को लिखना पड़ता है। तो 1/y और यहाँ हम लोग का dy/dx है, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग का log sin x था, ठीक है ना, log sin x और बाटा में हम लोग का x है, और प्लस यहाँ हम लोग का log x था, हाँ log x था, फिर बाटा में साइन आएगा, यहाँ cos था, ठीक है ना, यहाँ cos था और बाटा में हम लोग का साइन था, यही था, ठीक है ना। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, यही था ना, हाँ यही था। चलिए ये हम लोग का हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इस y को देखिए, ये जो y है ना, एक का हम इधर गुना कर देते हैं तो इधर हम लोग का dy/dx हो जाएगा, समझ गए ना। और जब ये y हम लोग का इधर जाएगा तो ध्यान से देखिएगा कि इधर तो ऑलरेडी हम लोग का log sin x है, और बाटा में हम लोग का x आ जाएगा, समझ गए। अब देखिएगा cos बटा में साइन क्या होता है बाबू, cos बटा में साइन हमने cot होता है, तो हम यहाँ देखिए cot को पहले लिखेंगे, समझ गए ना। हम लोग cot x को पहले लिखेंगे और हम लोग log x को बाद में लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग y का लास्ट में मान हम लोग यहाँ बैठा देंगे। तो ध्यान से देखिएगा y का वैल्यू हम लोग को याद है ना, क्या था, आप लोग अपने कॉपी में चेक करिए, साइन x के पावर log x था, समझ गए ना। और यहाँ पर हम लोगों का log और यहाँ साइन x, बाटा में हम लोग का x, प्लस यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर cot x है, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग का cot x है और इंटू यहाँ पर हमारा log x है, और ये आप लोग का फाइनली राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे बढ़िया समझ में आ गया, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। डीसी वाले क्वेश्चन को आराम से बनाना है, समझ गए ना। आप लोगों को देखिए समझाने में भले हमको टाइम लगता है, बट इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 से 2 मिनट काफ़ी है, मुश्किल से लगेगा तो 2 मिनट। सोचिए हमको समझाने में भले 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, वो अलग बात है, लेकिन जब आप लोग जब एग्जाम बनाइएगा ना, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग 2 मिनट के अंदर में इस सवाल को आराम से बना देंगे। 2 मिनट के अंदर में आप लोग आराम से बना देंगे, 2 मिनट से ज़्यादा समय लेगा ही नहीं, क्योंकि हम आप लोग को बहुत प्यार से समझा देते हैं कि बाबू ऐसे करिए वैसे करिए, और जब आप लोग एग्जाम में बनाएंगे तो आप लोग कलम भी स्पीड से चलेगा, तो आप लोग आराम से बना देंगे। चलिए आगे चलते हैं बाबू। अगला सवाल भी आप लोग का डीसी का ही था, बोले थे ना, अगला सवाल भी आप लोग का डीसी का था, आप लोग ध्यान से देखेंगे, और इसके बाद वाला सवाल भी डीसी का है। गजब का मतलब आज कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन का, कि कभी कभी तो सवाल ठीक ठाक रहता है, आज गजब का कॉम्बिनेशन हो गया है कि आज आपके डीसी के सवाल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को डीसी का सवाल आज के सेशन में बहुत ज़्यादा करवाए हैं, क्योंकि आज तक जितने भी सेशन करवाए थे उसमें डीसी के मात्र 2 गो, मुश्किल से 3 गो सवाल कराए थे, लेकिन आज के क्लास में आपको डीसी के सवाल ज़्यादा मिलेंगे, और ये सवाल एकदम 100% गारंटी वाले सवाल हैं कि आप लोग एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अब देखिए ये सवाल कुछ नए तरीका का है, क्योंकि देखिए इसको जब टाइप कर रहे थे ना तो हमको बहुत खुशी हो रहा था कि नहीं ये क्वेश्चन हमको देना चाहिए था, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है बाबू लोग ना, इस क्वेश्चन में लड़का लोग फंस ही जाता है, एकदम आराम से फंस जाएगा, क्योंकि उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है क्या करना है, समझ गए ना। मतलब वो बनाएगा, देखिए इसमें आप लोग जब तक पूरा बढ़िया तरीका से कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा ना, तो एक में गलती होना फिक्स है कि आप लोगों से गलती होगा ही होगा। देखिए कैसे आप लोगों को x मतलब s का वैल्यू दिया गया है कि यह s है, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक बोला है कि t बराबर 1 पर डबल डीसी का मान ज्ञात करे, तो कोनो कोनो क्या करेगा कि सिंगल डीसी निकालेगा और t का मान 1 रख देगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को डबल डीसी निकालना है, ओकरा बाद t का मान 1 रखना है। और कोई कोई क्या करेगा कि वो t का मान पहले ही रख देगा और तब डबल डीसी करेगा, ऐसा भी गलत है। आप लोगों को सबसे पहले इसको डबल डीसी करना है और ओकरा बाद टी का मान 1 रखना है, समझ गए। चलिए हम लोग करते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे कि कैसे आप लोगों को बनाना है। हम एस है ना, तो एस को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सिंगल डीसी करते हैं। तो सिंगल डीसी हम लोग का ds अपॉन dt होता है। चलिए तो ये सवाल देखने में थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन सवाल बहुत शॉर्ट में बनेगा। देखिए कैसे, यहाँ t के पावर 3 है, तो नीचे हम लोग आराम से t लिख देंगे ना, कहेगा जी सर बिल्कुल लिख देंगे, कोई हम लोग का दिक्कत यहाँ नहीं है, ठीक है ना। इसमें आप लोग क्या करिएगा बाबू, ठीक है ना,
यहाँ पर आप लोग का 2 है, ठीक है ना, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। जब इस क्वेश्चन को देंगे तो आप लोग सुधार देंगे, टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, यहाँ आप लोग 2 कर लीजिएगा, समझ गया ना। चलिए तो यहाँ हमनी के 1/2 हो गया इंटू हमनी के dt² और बाटा में हमनी के dt, ओकरा बाद माइनस का 6 और dt अपॉन हमनी के dt हो जाएगा और प्लस का हमनी के d5 और बाटा में हमनी के dt हो जाएगा। चलिए करते हैं, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा 1/3 टी क्यू का डी सी क्या होगा आप लोग को मालूम होना चाहिए, 3t² हो जाएगा और उसके बाद 1/2 t² का डी सी हम लोग का 2t होता है, यह 6 हो जाएगा। ये 5 अचर है क्योंकि एक में कहीं पर भी t नहीं है और इसमें जब सेम होता है तो इसका मान 1 होगा तो 6 आ जाएगा और 5 अचर है तो इसका डी सी हमनी के 0 हो जाएगा। अब चलिए ये 3 से 3 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा तो हम लोग का आ जाएगा t² माइनस का t और माइनस का 6 आ जाएगा। ये हम लोग का ds अपॉन dt हो गया ना, ये हम लोग का ds अपॉन dt हो गया बाबू। अब एक क्या करना है, एक डबल डी सी करना है, तो डबल डी सी देखिए कैसे करते हैं, d अपॉन ds और नीचे हो जाएगा हमारा ds/dt, ऐसे डबल डी सी होता है, समझ गए ना। चलिए तो यहाँ करेंगे dt² और नीचे लिख देंगे dt और माइनस का यहाँ लिख देंगे t और नीचे लिख देंगे हम लोग t और माइनस का यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे हम लोग dt। तो अब आप लोग यहाँ देखिएगा एक के बार में, तो यहाँ हम लोग का d2s और बाटा में हम लोग का dt² हो जाएगा। अब देखिएगा t² का डी हम लोग का बाबू 2t हो जाएगा ना, और t का 1 हो जाएगा और प्लस और माइनस का 0 हो जाएगा। तो टोटली हम लोग का 2t और माइनस का 1 आएगा ना, टोटली हम लोग का 2t - 1 आएगा। अब ध्यान देखिए, अब हमको किस पर निकालना है, t = 1 पे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे d2s और बाटा में d2², इसको ऐसे कोष्ठ में बंद करेंगे, ठीक है ना, मान रखने का भी कुछ रूल होता है। देखिए इसको कोष्ठ में बंद करेंगे और नीचे वाला लिखेंगे t = 1, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे लिखेगा ना तो वह समझ है कि नहीं लड़का बढ़िया से पढ़ा है। यहाँ लिख देंगे 2 × 1 और माइनस का 1, तो टोटली हम लोग का 2 - 1 यानी हम लोग का 1 आएगा और ये 1 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए ये सवाल तो अब समझ में आ गया होगा, दोबारा जब ये सवाल एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा, समझ गए ना। जब दोबारा ये सवाल एग्जाम में आएंगे, डाटा चेंज हो चाहे यही सवाल आए, आप लोग को आराम से बनाना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है ना। कहाँ तक हो गया हम लोग का, 8 तक हो गया ना। चलिए 9वां सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा है, ये भी आप लोगों का डीसी का ही सवाल है, इसके बाद डीसी नहीं है, वह वेक्टर का सवाल है। देखिएगा कैसे बनाना है। हम लोग को यहाँ बोला है कॉस इनवर्स, ये हम लोग का x² है, बोला है का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। ऐसे भी सवाल आएंगे, मतलब डायरेक्ट न कहेगा कि आप लोग dy/dx ज्ञात करें, आप लोगों से डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि आप लोग dy/dx ज्ञात करें, आप लोगों को ऐसे बोलेगा कि इसका अवकल गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात करें। कहने का मतलब वही है कि आप dy/dx ज्ञात करें, मतलब अभी भी किसके रिस्पेक्ट में बोला है, x के, तो इसका मतलब कि x के रिस्पेक्ट में बोलने का मतलब है कि हम लोग को dy/dx ही निकालना है, क्योंकि नीचे x अभी भी बोला है। हो गया। चलिए तो हम यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ मानेंगे कि माना ये क्वेश्चन हम लोग का y बराबर है, कितना बराबर, y बराबर कॉस इनवर्स x², हम इसको मान लेंगे। अब मानने के बाद अब इसको ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग लिखेंगे। अब y का हम लोग करते हैं, y का करेंगे तो dy/dx। अब ध्यान से देखिए यहाँ d हो जाएगा, यहाँ हमनी के कॉस इनवर्स x² और नीचे हमनी के dx² हो जाएगा। अब नीचे देखिएगा, नीचे वाला जो है यह हमनी के ऊपर लिखाएगा, तो कहेगा जी सर बिल्कुल लिखाएगा, आराम से लिखाएगा, इनमें कोनो मतलब शक नहीं है, आराम से आप लिखिए। अब कॉस इनवर्स x का डीसी होता है हम लोगों का -1 बाटा में
अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का आप लोग को अभी बताए हैं कि जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं ना तो पावर से पावर में गुना होता है, तो हम लोग का एक्स के पावर 4 हो जाएगा, समझ गए ना, एक्स के पावर 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डीसी कितना हो जाएगा हमनी के 2x हो जाएगा। तो यहाँ हमनी के 2x हो जाएगा, ओकरा बाद हम बाटा में देते हैं 1 माइनस एक्स के पावर 4 हो जाएगा। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए इस सवाल में दम था? ये सवाल में 1% का दम नहीं था, बट क्वेश्चन खाली हिंदी में दे के जहुआ दिया था कि क्या था। यही सवाल देता, ठीक है ना, यही सवाल देता, बोल देता कि dy बाई dx ज्ञात करे तो अधिकतर स्टूडेंट इसको बना देते, बट हिंदी में देने के वजह से कन्फ्यूजन बढ़ गया, ठीक है ना। क्या हो गया? कन्फ्यूजन बढ़ गया, और कन्फ्यूजन जब बढ़ता है तो सवाल नहीं बनता है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं और आज के क्लास का आप लोग का लास्ट सवाल है बाबू लोग, ठीक है ना, और वेक्टर का है। और आप लोग को बोलिए दी कि डीसी इंटीग्रेशन आ वेक्टर आ ओकरा बाद हो गया पारिकता। एकरा से सवाल पूरा दबा के देता है एग्जाम में। आप लोग खाली 3-4 को टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा ना, ओकरा मैथ में तो आराम से 90 पारे आ जाएगा, 90 तो आराम से आ जाएगा। 3-4 को खाली टॉपिक बरियार कर लीजिए, डीसी इंटीग्रेशन वेक्टर आ ओकरा बाद प्रोबेबिलिटी, बाकी इन्वर्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, आप लोग का डिटर्मिनेंट हो गया। ये सब तो सवाल तो खाली जोड़ घटाव आता है। अब जोड़ घटाव आप लोग को एग्जाम में ना आएगा और आप लोग उसको छोड़ देंगे तो फिर समझिए क्या होगा। तो आप लोग के इन्वर्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, ये सबसे तो जोड़ घटाव आता है। सारणी का हल करने के लिए दे देगा, सारणी का मान निकालने के लिए दे देगा, तो आप लोगों से तो 100% बन जाना चाहिए, समझ गया ना। जो क्वेश्चन में दम रहता है वो डीसी इंटीग्रेशन वेक्टर, ये 3 चैप्टर में दम रहता है। चलिए सदिश हो गया। सदिश में बोला है कि आप लोग को 4i कैप 5j कैप, ठीक है ना, ये j है 5j कैप और माइनस का 3k कैप दिया है। बोला है दिक्कोजिया ज्ञात करें। दिक्कोजिया जानते कौन? देखिए एगो होता है दिक् अनुपात एगो होता है दिक्कोजिया। तो दिक्कोजिया को बोलते हैं LMN और दिक् अनुपात को बोलते हैं ABC। पूरा क्लियर? एगो होता है दिक् अनुपात, ठीक है ना, दिक् अनुपात को बोलते हैं ABC और दिक्कोजिया को बोलते हैं LMN। हो गया क्लियर? अब चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग को ये दिया गया, हम इसको मान लेते हैं कि वेक्टर कुछ दिया गया है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि माना कि ये वेक्टर जो है हमनी के, हम क्या मान लें, ABC ए मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, ए ही मान लेते हैं। चलिए हम वेक्टर ए मान लेते हैं। हमनी के 4i कैप, हम लोग का 5j कैप और माइनस का 3k कैप दिया गया है, ठीक है ना। ये हमनी के वेक्टर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि जो वेक्टर का, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग कि जो वेक्टर का ये वाला i का गुणांक हो गया, ये जो j का गुणांक हो गया, ये जो k का गुणांक हो गया, यही हमारा दिक् अनुपात होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग ABC भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे दिक् अनुपात, समझ गए ना, ये हमारा होता है दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात बाबू जो होता है ना, i j k के गुणांक को ही बोलते हैं। यानी दिक् अनुपात कहने का मतलब है कि यहाँ a हो गया, यहाँ b हो गया, यहाँ c हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग इसी गुणांक को बोलते हैं 4, 5 और माइनस का 3। दिक् अनुपात हम लोग का ये होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसलिए हम लोग एक और पहले वर्ग निकालेंगे, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, ओकरा बाद हम लोग 5 का स्क्वायर कर लेंगे और ओकरा बाद हम लोग क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे 25, -3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो 16 9 25, 25 25 कितना हो जाएगा 50। अब 50 को हम लोग 5√2 आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 5 अंदर जाएगा तो 25 बन जाएगा और 25 दूनी 50। चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालना है, दिक्कोजिया। तो दिक्कोजिया निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे LMN। LMN कैसे निकलता है तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, मतलब हम लोग ऐसे लिखते हैं a बाटा में, ठीक है ना। यहाँ आप लोग देखिएगा हम इसको बराबर में ऐसे लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी देखने में बढ़िया लगेगा कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, ये हो गया। फिर हम लोग b बाटा में हम लोग यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे c बाटा में
सी बाटा में लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये आप लोग का हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, मान रख दीजिए। ए का मान कितना है बाबू? ए का मान 4 है, तो 4 बाटा में इसका मान कितना है? 5√2, तो हम लोग 5√2 लिख देंगे। ओकरा बाद बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू हमनी के 5 है, तो 5 बाटा में 5√2 हो जाएगा। ओकरा बाद हमनी के सी देखिए, सी का मान -3 है, तो -3 बाटा में 5√2 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से आप लोग क्या करना है, ध्यान से देखिए कि यह 5 से ये 5 कटेगा, ठीक है ना, और कोनो कटेगा, बाकी ये भी कट जाएगा, बस इसको छोड़ देते हैं, कोई उतना काम आएगा नहीं। तो फाइनली हम लोग का हो जाएगा 4 बाटा में हमनी के 5√2 हो जाएगा। ओकरा बाद हमनी के 1 बाटा में √2 हो जाएगा, और ओकरा बाद हमनी के -3 बाटा में 5√2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का पूरा था 10 सवाल का आंसर, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोग को ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, 1% का इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग 1 से लेकर 10 तक सवालों को आप लोग को आराम से बताए हैं, ठीक है ना। तो यह सवाल सभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको आराम से रिवाइज करेंगे। आप लोग को ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन के फॉर्मेट में और ये सोल्यूशन के फॉर्मेट पे दोनों ऐप पर जाएंगे। ऐसा नहीं कि सोल्यूशन जाएगा, ये खाली क्वेश्चन सहित भी ऐप पर जाएगा और आंसर सहित भी जाएगा सोल्यूशन के साथ, ठीक है ना। तो ये सारे आप लोग को ऐप पर मिल जाएंगे, और आप लोग को ऐप पर कैसे जाना है, कैसे लेना है, ये सारे चीज़ें आप लोगों को हम इसमें बता दिए हैं, ठीक है ना। आप लोग ऐप पर जाइएगा, ऐप का नेम है, मोबाइल नंबर है, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ आप लोगों के लिए ही है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं शाम वाले क्लास में। शाम में आज आप लोगों का फिजिक्स का क्लास होगा, जिसमें आप लोगों का 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्लस में आप लोग का 2 नंबरिया भी रहेगा, ठीक है ना। तो स्पीड थोड़ा बढ़ेगा, हो सकता है क्लास का ड्यूरेशन भी हो सकता है कि 1 घंटा 20 मिनट ऐसे चले। तो आप लोग क्या करेंगे, शाम वाला क्लास के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि 70 सवाल हैं और सब्जेक्टिव सवाल भी हैं, तो टाइम लगेगा। तो आप लोग शाम वाले क्लास के लिए रेडी रहेंगे। मिलते हैं शाम वाला क्लास में। जय हिंद।